नमस्कार। ओम नमो नारायण। आमल की एकादशी का व्रत। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। आमल की एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह एकादशी होली के त्योहार से भी जुड़ी है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है और इस दिन से वृंदावन में होली के त्योहार की शुरुआत होती है। एकादशी के दिन वृंदावन के मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ विशेष रंगों से होली खेली जाती है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन माता पार्वती को विवाह के पश्चात पहली बार काशी लेकर आए थे। इस एकादशी से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक चलता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को विशेष रूप में सजाया जाता है। इस दिन काशी में शिव पार्वती और शिवगण की झांकी निकाली जाती है। फिर बाजे गाजे और खुशियों के साथ माता पार्वती का गौना कराया जाता है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी से जुड़ी प्राचीन कथा। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी कारण इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। एक समय राजा मांधाता ने महात्मा वशिष्ठ से इस विषय में पूछा था। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस दिन पृथ्वी पर आमल की अर्थात आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। सुनो राजन, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की सृजन करने का विचार आया और तब वह कमल पुष्प पर बैठकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और वह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे हमेशा ही बेहद प्रिय रहेगा। साथ ही जो भी आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा वशिष्ठ ने कहा, अब ध्यान पूर्वक आमल की एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था, जहां चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उनके नगरवासी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस शिकारी का निधन हो गया। शिकारी को अपने पापों के कारण नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और वह सोता ही रहा। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। उस दिन से वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और नियमित उनकी पूजा एवं व्रत करने लगा। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे।